देखो मामा, आपने मुझे डरा दिया, मेरी चाय गिर जाती। बेबी, डरने की क्या बात है, अब तो ये तुम्हारा अपना घर है। हाँ ये तो है। क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है और यही तुम्हारा घर है, इसीलिए इस घर की सारी चाबियां अब से तुम्हारी हवाले हैं। मुझसे तो मेरे घर वाले मशवरा नहीं करते, आप जिम्मेदारी डाल रही हैं। हाँ बेबी, शादी के बाद यही तुम्हारा अपना घर है और खानदानी चाबियों पे तुम्हारा हक बनता है। इतने तो इस घर में दरवाजे भी नहीं है जितनी आपने मुझे चाबियां दी हैं। हाँ, इसमें कुछ अलमारी की भी चाबियां हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ना आप अपने पास रखे, मुझसे खो गई ना तो आपने मुझे बहुत डांटा। तुम अगर चाबियां नहीं संभाल सकती तो घर की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? तो मैंने जिम्मेदारी क्यों उठानी है? और वैसे भी बाबा कहते हैं कि घर की चाबियां ना माँ के पास होनी चाहिए। आपको पता है हमारे घर की भी चाबियां, सब कुछ ना मामा के पास होता था, और उनके जाने के बाद जीना चच्ची। मगर अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, ये आपके काम है, आप अपने पास रखें प्लीज। तो मतलब तुम्हें घर के कंट्रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं है? घर का कंट्रोल तो आपके पास था ना, और आपके पास ही रहेगा। मैंने क्या करना है कंट्रोल का? मेरी चाय ठंडी हो गई है निगो मामा, मैं जाऊं? फोन तो उठाएं। हाय उम्मीद, आ जाओ अंदर। जाहिर है आ जाओ, पूछने वाली क्या बात है? एक तुम ना ये किताबों से बाहर निकल आओ, हर वक्त किताब में घुसी रहती हो। तुम्हें पता है मैं कोर्स की किताबों के अलावा ना कभी कोई किताब पढ़ती भी नहीं थी। टाइम ही नहीं होता था। हया के साथ गॉसिप, आगू जान के किस्से, समीर और चाचू के साथ तफरियां। हाय कितना मिस कर रही हूँ मैं सब लोगों को। यहाँ पर तो कोई बात भी नहीं करता, इतनी खामोशी होती है घर में। वैसे तुम्हारे भाई भी नहीं है, क्या करूं मैं? अच्छा ना, इतना इमोशनल ना हो। अब तुम आ गई हो ना, अब इस घर में भी कोई चुप नहीं रहेगा। पूरा दिन उधम मचा रहेगा यहाँ पे भी। क्या खाक उधम मचाऊं अकेले? तो अपनी किताबों में लगी हुई हो, तुम्हारे भाई मुझे छोड़कर ऑफिस चले गए हैं, मैं अकेले बैठकर क्या करूं? बोर हो रही हो या भाई को मिस कर रही हो? दोनों। ऊपर से तुम्हारे भाई मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं। उम्मीद, तुम्हें पता है ना भाई ऑफिस को लेके बहुत सीरियस हैं, पर्सनल कॉल्स रिसीव नहीं करते हैं ऑफिस में। एक तो मैं तुम्हारे भाई के ना रूल से बहुत तंग हूँ। एक तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर ऑफिस चले गए, ऊपर से कॉल भी पिक नहीं करे। शादी से पहले तो करते थे, अब चेंज हो गए। तुम्हारा वो कैफे भी तो है ना, तुम उसके ऊपर क्यों नहीं काम करती? फिर तुम बोर भी नहीं होगी। हाँ, कैफे तो है, मेरा कैफे। तो एक बात बताऊं, मैंने बाबा को ना हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानियां देते हुए देखा है। वो हमारी खुशियों के लिए बहुत मेहनत करते थे। जब से अम्मी गई ना, उन्होंने खुद के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, अपने आप को बस कामों में मसरूफ कर लिया। हमारे लिए तो वक्त ही नहीं होता था उनके पास। मगर मैंने सोच लिया था उसी वक्त कि एक दिन मैं बहुत कामयाब होंगी, इनका बेटा बनूंगी और इनकी सारी जिम्मेदारियां ना बांट लूंगी। फिर बाबा को काम करने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अब मेरा ख्वाब ना पूरा होने जा रहा है। लेकिन ये शादी वादी के बारे में नहीं सोचा था मैंने, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मगर फरजाद के साथ मेरी जिंदगी ना ख्वाबों से भी ज्यादा हसीन लगती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे ख्वाबों में वो भी मेरा साथ दें। उम्मीद, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन अपने 2 करोड़ तो मैं एंजॉय नहीं कर सकी, लेकिन अपनी शादी को ना जरूर एंजॉय करूंगी। सब मेहनत करूंगी, बहुत काम करूंगी, लेकिन अपने हनीमून की बात। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने हनीमून के बारे में क्या सोचा है? सरप्राइज। आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आए? आप तो आते नहीं है। हाँ बस वो कुछ काम था। अच्छा आप लोग बातें करें, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके? उम्मीद,
ये भाई को क्या हो गया अचानक? आज इतनी जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से? पहले तो कभी नहीं ऐसे आए। मुझे क्या पता, कोई गड़बड़ी लग रही है, फिर साजिश चल रही होगी इनके दिमाग में। नहीं उम्मीद, पता है मुझे लग रहा है भाई ने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ है। मुझे नहीं लगता। नहीं उम्मीद, आई एम टेलिंग यू कोई सरप्राइज है। वैसे हो भी सकता है ना, आई नो, आई एम टेलिंग यू। अच्छा चलो, तुम यहाँ पे बैठ के अपने सरप्राइज का वेट करो, मैं जरा बाकी चीजें लेके आती हूँ। नहीं नहीं जाओ ना, बैठो तुम। बाय। ओके। समीर, तुम वाकई कनाडा चले जाओगे? तुमने सुना नहीं, बाबू ने फैसला कर लिया है, शायद अब जाना ही पड़ेगा। तो जाके रोको ना उनको, मना कर दो, मत जाओ। मेरी बात कब सुनते हैं? ट्राई तो करो जाके। यार, मुझे डर लग रहा है। तो जब मुझे छोड़ के जाओगे तब डर नहीं लगेगा तुम्हें? डर तो मुझे उस वक्त भी लगा था जब मैं पहले छोड़ के गया था। जाके उनको बताओ ना, तुम नहीं जाना चाहते, तुम नहीं रह पाओगे मेरे बगैर। वहां डर यूं ही नहीं है समीर। प्लीज मत जाओ। समीर, मैं हूं ना, हम सब हैं यहाँ पर तुम्हारे साथ। तुम हिम्मत तो करो। उस मुझ में भी इतनी हिम्मत होती, मगर बाबा के सामने मेरी आवाज ही नहीं निकलती। आवाज तो मेरी भी नहीं निकलती उनके सामने। पता नहीं क्या, ऐसे क्यों है वो। तुम प्लीज मत जाओ, प्लीज।